अब जो है अपना आज से हम तीसरा जो वाक्य है वो शुरू करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। कवित्री ये कह रही है कि आई सीधी राह से, मतलब कि भगवान जो है वो सभी को सीधे रास्ते से ही इस संसार में भेजते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का शुरू में मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये भाव जो है वो किसी के भी मन में नहीं होते। भोग विलास की चीजें, अच्छा खाना पीना, ये सब चीजें मतलब कुछ भी किसी के पास नहीं होती हैं। एक साफ मन से भगवान जो है वो सभी को धरती पर भेजता है। गई ने सीधी राह, लेकिन फिर आगे जो उन्होंने रास्ता अपनाया, राह यानी रास्ता अपनाया, वो सीधा नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि संसार में आकर सांसारिक उलझनों में फंस कर वो रह गई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। सूक्ष्म एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना, ठीक है। सेतु पुल, सुषुम्ना रूपी नाड़ी, ठीक है, उस पर खड़ी रही वो, और उसका पूरा दिन जो है वो उसी में बीत गया। दिन से यहां मतलब किससे है? जीवन से, कि मतलब सुषुम्ना रूपी पुल पर वो खड़ी रही और उसका पूरा दिन यानी पूरा जीवन जो है वो ऐसे ही बीत गया। एक नाड़ी होती है ये, जिसको जागृत कर लेने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। तो लेखिका कहती है कि ये काम भी नहीं हुआ, मतलब वो कुंडलिनी अपनी जो है वो जागृत नहीं कर पाई और उसका पूरा जीवन जो है वो इसी तरह से बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, कोड़ी यानी पैसा। जैसे कहती है कि जब जीवन का अंत समय आया तब उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, लेकिन उसके पास एक कोड़ी भी नहीं थी। कोड़ी से अर्थ यहां किससे? सदकर्मों से, अच्छे कर्मों से। मांझी को दूं क्या उतराई। अब जो कवित्री हैं वो कह रही हैं मांझी को दूं क्या उतराई, मतलब मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, तो मैं अब, उतराई यानी पार लगाना, मांझी नाविक, तो कहते हैं कि अब मैं पार उतारने के लिए जो नाविक है उसको क्या दूं, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। ठीक है। दूसरा अर्थ इसका क्या बनेगा? मांझी से अर्थ या किससे? प्रभु से, ईश्वर से। वो कहती हैं कि मेरे पास तो सदकर्म यानी अच्छे कर्म मैंने जीवन भर कुछ किए ही नहीं, तो मैं किस मुंह से उस प्रभु को कहूं कि मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा दे। ठीक है, आया समझ में? मतलब इसके माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि उन्होंने जीवन में कभी कोई ऐसे सदकर्म मतलब अच्छे कर्म नहीं किए जिनकी वजह से वो इस संसार रूपी सागर को पार कर सके, या उसके लिए प्रभु से प्रार्थना या विनती कर सकें कि वो इसे उनसे इस संसार रूपी सागर से पार लगाए। ठीक है, तो वो सुषुम्ना रूपी पुल पर ही खड़ी रही अपनी उसको कुंडलिनी को जागृत करने में, और इसी में वो सारा जीवन उसका बीत गया। कोई अच्छे कर्म न कर पाने की वजह से अब वो प्रभु को किस मुंह से कहे कि मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा दो। ठीक है, आ गया समझ में? अब नेक्स्ट है, देखिए इसमें, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल मतलब जमीन, स्थान, मतलब प्रत्येक स्थान पर जो है शिव यानी कि भगवान बसते हैं, और तुम्हें हिंदू या मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, हर कण में, हर चीज में जो है वो भगवान होते हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये कवित्री हमें यहाँ पर बता रही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। आगे कवित्री क्या कह रही है कि अगर तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो कि तुम्हें ज्ञान हो गया है, तो सबसे पहले किस चीज को पहचानो? सबसे पहले स्वयं को, अपने आप को पहचान लो, वही है साहिब से पहचान। साहिब से अर्थ यहाँ किससे है? भगवान से।
ठीक है। कवित्री कह रही हैं कि अगर तुम अपने आप को ज्ञानी मानते हो, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें सब चीजों का ज्ञान हो गया है, तो सबसे पहले अपने आप को पहचान लो। यदि तुम अपने आप को पहचान लेते हो तो तुम भगवान को भी पहचान लोगे। कहने का मतलब क्या है कि भगवान जो है वो आत्मा के रूप में हमारे शरीर में, हमारे अंदर ही विराजमान होते हैं। यदि हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो हम परमात्मा को यानी कि प्रभु को भी आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। मतलब इसमें सीधा ये बताया है कि हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी धर्म समान हैं, सभी का समान रूप से आदर करना चाहिए। और दूसरी मुख्य बात जो बताई है कवित्री ने कि स्वयं को, अपने आप को पहचान लो। जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें उस परमात्मा का ज्ञान भी हो जाएगा। मतलब कि ईश्वर ही हमारी आत्मा रूप में हम सब में मौजूद होते हैं। और यही चीज है जो हमें समझने की है कि भगवान हमारे अंदर ही विराजमान है। ठीक है, आगे आपको समझ में यहां तक। इसके बाद जो अगली वीडियो हम देखेंगे उसमें मैं आपको इन चारों से संबंधित जो इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। चारों वाक से संबंधित होंगी वो, कि उसमें इनमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। ठीक है, और इस तरह के शब्दों के बारे में ये सारी चीजें जो है वो हम अब अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।